भगवान को ही अपना मानो और ये विश्वास रखो, रक्षिष्यतीत विश्वासः, कि हमारे प्रभु हमारी रक्षा करेंगे। बड़े से बड़े संकट आ जाएं, चाहे बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हुए, चाहे सारी दुनिया बैरी हो जाए, लेकिन बाल भी बांका नहीं कोई कर सकता जब ठाकुर जी हमारे साथ हैं। तो ठाकुर जी साथ में हैं, इस बात को विश्वास करो। रक्षिष्यतीत विश्वास, नारद जी कहते हैं पांचरात्र ग्रंथ में कि ये पक्का विश्वास रखो कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। बड़े बड़े संकटों में भगवान रक्षा करते हैं अपने भक्त की। भक्त के पास कोई बाहरी शक्ति नहीं है, केवल आंतरिक शक्ति भगवान की है। स्वामी कार्तिकेय जी महाराज के चरित्र में सुनाया हूँ 63 भाग में। उसमें से एक जगह मैंने बताया था कि वो लक्ष्मण झूला के पास जंगल में गए थे शौच के लिए, और चिढ़ने वाला एक उनका दुश्मन अपने को मानकर बांस मार करके खत्म करने के लिए गया था। वो बांस उठाया, वो बाबा कार्तिकेय जी को पूरा विश्वास था कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। उन्होंने देख भी लिया कि बांस उठाया अब मेरे सिर पर मारने वाला, और वो भागे नहीं उठ के, नहीं उसको कुछ बोले, क्योंकि विश्वास में कमी नहीं थी। अब वो पूरा विश्वास है कि भगवान रक्षा करेंगे। बस ये देखना चाहते थे कि आज कैसे ठाकुर जी रक्षा करते हैं, यार ये लीला मैं देखूं। तो महाराज कुछ भी उनके अंदर परेशानी नहीं, मुस्कुरा करके वो बांस की ओर देखे कि बांस तो मेरा सिर फोड़ेगा, ठाकुर जी भी रोकेंगे तुझको, देखता हूं कैसे रोकते हैं आज ठाकुर जी। बांस को मारा उस महंत ने, और बाबा के सिर पर आते आते 4-6 अंगुल की दूरी बाकी रह गई। बांस ऐसे अड़ गए जैसे लोहे में बांध दिया गया हो, और जिसने मारा था उसकी भुजा पत्थर की जैसी हो गई, न ऊपर जाती थी न नीचे आती थी, न अगल न बगल। और उसने देखा तो बांस भी नहीं गिर रहा, और न छूट रहा, न हाथ हिल रहा, और समझ गया अब मेरी हालत इसी अवस्था में मृत्यु हो जाएगी। तो रोने लगा वो। तो बोले कार्तिकेय जी शौच के लिए बैठे थे, शरीर शुद्ध करके लिंगोटी बांध के, फिर बोले भैया आप रो क्यों रहे हो, मैंने तो आपको कुछ नहीं किया। बोला महाराज अब आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी मौत आ गई। मैं आपको मारने चला था, मेरी मौत आ गई। बोले मैंने तो कुछ नहीं किया तुमको। अरे महाराज आपने किया या भगवान ने किया ये तो जो आप ही जानो, लेकिन अब ये बांस जो है मेरे हाथ में चिपक गया, और ये मेरा पैर भी नहीं सरक रहा है, न हाथ ऊंचे नीचे हो रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कार्तिकेय जी ने कहा भाई मुझे तो चोट ही नहीं लगी तुम्हारे द्वारा, तो क्षमा किस बात की, तुम मार तो पाए नहीं, तो क्षमा किस बात की, मैंने तो कुछ नहीं तुमको किया है। बोले भगवान ने किया है, भगवान से माफी मांगो। तो रोने लगा वो आदमी जो बांस मारने वाला था। उसने कहा मुझे पता हो गया है, क्योंकि शास्त्र मैंने भी पढ़े हैं कि भगवान आपकी रक्षा किए हैं, मेरे कहने से माफ नहीं करेंगे, वो मेरे कहने से माफ नहीं करेंगे, आप बोलोगे तभी माफी मिलेगी। तो कार्तिकेय जी ने कहा प्रभु इनको माफ कर दीजिए आप। तुरंत बांस नीचे गिर गया जमीन पर, और वो चरणों में गिर गया, वो आदमी चरणों में गिर गया। बोला अब मैं आज से आपका शिष्य हो गया। मैंने सुना पढ़ा बहुत था, लेकिन देखा आज कि संत की शक्ति क्या होती है, वो शक्ति भगवान की शक्ति होती है। बोले दीक्षा तो मैं कर दूंगा तुम्हारी, लेकिन मेरे कहने से चलना पड़ेगा। एक तो अब जिन जिन लोगों के यहाँ भोजन करने जाते थे बड़े ठाठ बाट से, उनके यहाँ भिक्षा मांगने जाओगे तुम,
तुम्हारे साथ तमाम लोग जाते थे ना भोजन करने, अब उनके द्वार पर भिक्षाम देहि बोलोगे और 2 रोटी मांग करके लाओगे और केवल लिंगोटी पहनोगे। बोले तैयार हो? बोले महाराज मैं बिल्कुल तैयार हूँ, क्योंकि आपके जैसा कोई संत मुझे आज तक सुनने देखने को नहीं मिला था। तो रक्षिष्यतीत विश्वास है, ऐसा विश्वास रखो कि भगवान मेरे रक्षक हैं हर परिस्थिति में, तो रक्षा करेंगे प्रभु। तो जिसने प्रश्न किया है उसके माध्यम से सबको मैं कह रहा हूँ, आप ये विश्वास रखो, निश्चित ठाकुर जी रक्षा करते हैं। श्री राधे राधे।